स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए संकलन निकालना बताया था और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिया था और उस एग्जांपल के बेस पर मैंने आप लोगों के लिए संकलन निकालने का तरीका बताया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 3 एग्जांपल आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दिए थे और मैंने ये बात बोली थी कि अगले वाले लेक्चर में मैं इन तीनों एग्जांपल को जब सॉल्व करूं तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने संकलन सही निकाला है गलत निकाला है, ठीक है ना। तो वो तीनों एग्जांपलों को मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बता रहा हूं आज के इस लेक्चर में। आप अपना मिलान कर लेना कि आपने उन एग्जांपलों में संकलन सही निकाला है या गलत निकाला है, मतलब उन कॉम्प्लेक्सों के अंदर आप लोगों ने जो संकलन है वो सही निकाला है गलत निकाला है, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जांपल नंबर दूसरे को ले रहा हूं, ठीक है ना। पहला एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरे नंबर के एग्जांपल को ले रहा हूं, ठीक है ना। दूसरे नंबर का आपका एग्जांपल का था NiCl का होल 4 माइनस के 2, ठीक है ना। ये आप लोगों के दूसरे नंबर का एग्जांपल है जो है आप लोगों का NiCl का होल 4 माइनस के 2। अब देखो हमारा तरीका वही रहेगा, संकलन निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को हम फॉलो करते हैं। देखो जब भी कभी कोई आप लोगों से कोई कॉम्प्लेक्स में संकलन निकालना पूछे तो सबसे पहले आप ट्रिक को अप्लाई करो। तो चलो ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों का, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 होता है, इसका मतलब 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। और आप लोगों को पता है Cl एक दुर्बल लिगेंड है और हमने ये बात बोली थी कि जब भी दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाएंगे। मैं साइड में लिख देता हूं एक बार प्रबल दुर्बल लिगेंडों को। ये आप लोगों के प्रबल लिगेंड हो गए। प्रबल लिगेंड कौन कौन से आप लोगों के CO, Cl, NO2 और NH3, ये लिगेंड आप लोगों को कौन से हो गए प्रबल। और जो आप लोगों के दुर्बल लिगेंड है वो कौन कौन से आप लोगों के H2O, F, Cl, Br, I, ये लिगेंड आप लोगों को कौन से दुर्बल लिगेंड। तो आप लोगों को पता है Cl कौन है आप लोगों का दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाते हैं। कॉम्प्लेक्स में 3D की मेटल है और उससे अगर दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाएंगे। कैसे नहीं करवाएंगे अभी आप लोगों को सामने मैं शो करूंगा। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूं, ठीक है ना। निकल 3D का एलिमेंट है, 28 परमाणु क्रमांक होता है, उससे दुर्बल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। चलो मैं सॉल्व करना चालू करता हूं, देख लो आप लोग, ठीक है ना। एक काम करता हूं, उसको मिटा देता हूं मैं जिससे जगह खाली हो जाएगी मुझे। तो देखो वही निकल का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, Ni के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। Ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा Ar18 हो गए। यहां पर लिख दो आप लोग 3D8 4s2 और 4p0, 3d8 4s2 4p0। आप लोगों को पता है निकल की ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आप लोगों को पता, +2। निकाल के देख लेना, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूं, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको आप क्या मान लो, X मान लो। निकल की निकालनी है, निकल को X मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिगेंड कितनी है 4 और आपको पता है Cl पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। इसका मतलब -1 चार्ज, कॉम्प्लेक्स में कितना होता है -2 चार्ज, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है -2। यहां पर करोगे इसको मल्टीप्लाई तो -4 बराबर -2। ये माइनस को उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो -2 और यहाँ पर हो गया +4। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगी वो क्या निकलेगी +2। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलेगी +2, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी का फियर कॉपी में ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2। चलो ठीक है, तो देखते चलो अब आप लोग देखो यहां पर निकल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकली है +2, तो लिख दो, ठीक है। Ar18 वही 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे, S के निकलेंगे। ये बात मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में बता दी, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे, S के निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि S ऑर्बिटल नाभिक से थोड़ी दूर होती है जिससे इसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने में आसानी होती है, जबकि D के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के टच में होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। इसलिए ध्यान में रखना D के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या निकालने हैं, संकरण निकालने, हाइब्रिडेशन निकालने। और संकरण में कौन भाग लेती है, ऑर्बिटल भाग लेती है। तो आपको पता है डी की कितनी ऑर्बिटल होती है 5, एस की कितनी ऑर्बिटल होती है 1 और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है 3। तो चलो मैं शो कर देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो यहाँ पर Ni परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, ये मैंने किसको लिख दिया, 3d को लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने किसको लिख दिया, 3d को। d की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, 1 2 3 4 5। s की कितनी ऑर्बिटल होती है आप लोगों की, 1, तो यहाँ पर लिख दिया s। p की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3, px p वाई और pz। कौन सी होती है, px p वाई pz, और ये हो गई आप लोगों की 4p, ठीक है। अब देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। s में कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों के, 2, p आप लोगों की खाली पड़ी है। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं Ni+2 आयन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की। तो यहाँ पे लिख दो Ni+2 आयन का, Ni+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, Ni+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो लिख दो आप लोग, वो 3d को लिख दो आप लोग। यहाँ पर किसको लिख दिया आप लोगों ने, 3d को लिख दिया। 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। s की कितनी ऑर्बिटल हो गई आप लोगों की, 1, और p की कितनी ऑर्बिटल हो गई आप लोगों की, 3। ये हो गई आप लोगों की p, ठीक है ना। अब देखो सुनो, यहाँ पर आप लोगों को पता है d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आपको होता है s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, Ni परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, Ni+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब लिगेंड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, और जैसे लिगेंड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे वैसे ही संकरण हम लोगों के सामने होगा। ट्रिक वही होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा, बिल्कुल फोकस करते चलो, अभी आंसर आप लोगों के सामने होगा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है कि Cl यहां पर कौन है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। 3d की कोई मेटल है और उससे अगर दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसे का जैसा ही रहेगा। तो चलो लिख देते हैं यहां पर, तो यहां पर लिख देते हैं दुर्बल लिगेंड, यहां पर लिख देते हैं दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड Cl- के प्रभाव में, Cl- के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो आप लोगों को पता है Cl दुर्बल लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को युग्मन नहीं होगा, तो विन्यास जैसे का जैसे ही रहेगा। ये रही आप लोगों की d की 5 ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये s की 1 ऑर्बिटल रही, और p की आप लोगों के सामने कितनी ऑर्बिटल रही, ये आप लोगों के सामने 3 ऑर्बिटल रही। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली है कि निकल आप लोगों का 3d सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है ना, और उससे दुर्बल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, विन्यास जैसे का जैसे ही रहेगा। तो लिख देते हैं जैसे का जैसा ही, देखो जैसे का जैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आप लोगों ने, क्योंकि यहां पर युग्मन हमें नहीं करवाना है। चलो ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में उपसह संयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली, और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी। और आप लोगों को पता है ये 3d 4s 4p ये मेटल की ऑर्बिटल है भाई, ये आप लोगों की निकल की ऑर्बिटल ही तो है, तो निकल आप लोगों की मेटल है, तो निकल की ये ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेंगी, क्योंकि ये तो भरी है। तो कौन सी कक्षक भाग लेंगी, खाली कक्षक भाग लेंगी। कितनी भाग लेंगी, जितने आप लोगों के लिगेंड होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। लिगेंड आप लोगों के पास में कितनी है, 4, तो ऑर्बिटल भी आप लोगों की कितनी भाग लेंगी, 4। चलो ठीक है, तो देखो जो संकरण निकलेगा वो आप लोगों का क्या निकलेगा, sp3। कैसे निकलेगा एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भाई आप लोगों को पता है कि मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है, इसका मतलब इनमें से तो कोई सी भी ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेगी, क्योंकि सबके पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा ऑर्बिटल कितनी भाग लेंगी, जितने लिगेंड होंगे उतनी ही ऑर्बिटल भाग लेंगी। लिगेंड 4 है तो 4 ऑर्बिटल भाग लेंगी, इसका मतलब एक s की भाग लेगी और 3 p की भाग लेंगी, वो तो गई 4, तो संकरण निकलेगा आपका sp3। अपना मिलान कर लो आप, ठीक है ना। संकरण निकल गया यहां पर आप लोगों का sp3, क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर s की कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है, 1, और p की कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है, 3, ठीक है ना। तो संकरण निकल गया आपका sp3, ठीक है ना। जोड़ दो लिगेंडों को, 1 Cl, ठीक है ना, 2 Cl, 3 Cl, और ये हो गए आप लोगों के 4 Cl, ठीक है ना। अब देखो ये आप लोगों का संकरण निकल लगा, आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों को संकरण सही निकला है गलत निकला है। संकरण निकलने के बाद अब जिन ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है ना, उनको आप लोग साइड में लिख दो। तो मैं देखो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 ऑर्बिटलों ने संकरण में भाग लिया है, चारों को मैंने आप लोगों के सामने ये कर दिया, सो ठीक है ना, 1 2 3 4। अब देखो ये तो आप लोगों की मैंने 4s लिख दी। अब आपको पता p की कितनी ऑर्बिटलों में भाग लिया है, 3 ऑर्बिटलों में भाग लिया है, और p की 3 ऑर्बिटलों के नाम क्या होते हैं, px py pz। तो यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के px ने भी भाग लिया है, py ने भी भाग लिया और pz ने भी भाग लिया है, ठीक है। 4 Cl को जोड़ दो आप लोग, ये हो गया आप लोगों का 1 Cl, ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का 2 Cl, ये हो गया आप लोगों के 3 Cl, ठीक है ना, और ये हो गए आप लोगों के 4 Cl,
ये हो गए आप लोगों के 4 Cl। संकरण क्या निकला है आप लोगों का sp3 निकला है। बात समझ में आ गई ना। एक तो s की ऑर्बिटल में भाग लिया, 3 p की ऑर्बिटल में भाग लिया है, तो संकरण हम लोगों का क्या निकला है sp3। अब आप लोगों को पता है संकरण निकल गया, ठीक है ना, और उसकी ऑर्बिटल सब कुछ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब संकरण निकलने के बाद जस्ट नीचे उसकी हम लोगों को क्या लिखनी होती है, आकृति लिखनी होती है। तो चलो उसकी आकृति लिख देते हैं, शेप लिख देते हैं, आकृति लिख देते हैं। अब देखो आप लोगों को पता है कि जिनका संकरण sp3 होता है, जिनका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, उनकी आकृति चतुष्फलकी होती है, अर्थात टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, इधर देख लो। चतुष्फलकी आकृति आप लोगों की इस प्रकार से बनती है, देख लो बोर्ड की तरफ। यहां पर आप किसको लिख दो, निकिल को लिख दो, ठीक है ना। अरे भाई केंद्रीय परमाणु निकिल ही तो है, मेटल आप लोगों की निकिल है, तो निकिल को लिख दो। इस लाइन को थोड़ी लंबी कर दो, ये लाइन थोड़ी छोटी रख दो, ये लाइन थोड़ी लंबी कर दो, एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो, बस कुछ नहीं है, मिला दो एक दूसरे से। ये लो, ये बन गई आप लोगों की चतुष्फलकी आकृति। भाई कुछ नहीं है, इनको मिला दो और ये बन गई आप लोगों की चतुष्फलकी आकृति, ठीक है ना। यहां पर आप लोग लिगेंडों को लिख दो, यहां पर आप लोग क्या करो, लिगेंडों को लिख दो। कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, ठीक है ना। Ni आप लोगों की मेटल है, और उस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं आप लोगों के, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, चारों लिगेंडों को मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो संकरण हो गया। संकरण के जस्ट नीचे आप लोगों की क्या हो गई, आकृति हो गई, और उसके जस्ट नीचे आप लोग क्या लिखोगे, इस संकुल में। तो देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं, मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। आकृति के जस्ट नीचे क्या लिखोगे, इस संकुल में, इस संकुल में, इस संकुल में, ठीक है ना, इस संकुल में। अब वो 5 पॉइंट आप लोग लिख दो जो आप लोगों ने संकरण में निकाला है। पहला पॉइंट किसके बारे में लिखोगे आप लोग, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। दूसरा पॉइंट आप लोग किसके बारे में लिखोगे, संकरण के बारे में। तीसरा पॉइंट आप लोग किसके बारे में लिखोगे, आकृति के बारे में। चौथा पॉइंट आप लोग किसके बारे में लिखोगे, बंद कोण, बॉन्ड एंगल के बारे में। और पांचवा पॉइंट आप लोग किसके बारे में लिखोगे, कि जो आप लोगों का संकल है इसके चुंबकीय गुण शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये रंगीन है रंगहीन है, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं। 5 पॉइंटों को आप लोगों के सामने शो करता हूं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5 पॉइंटों पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो समझना, पहला पॉइंट आप लोगों का क्या हो गया, पहले पॉइंट में क्या लिखना है, इस संकुल में। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। इस संकुल में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 लिख दी। फिर क्या लिखोगे, संकरण के बारे में। इस संकुल में Ni की संकृत अवस्था क्या है, sp3, क्या लिखोगे दूसरे पॉइंट में, इस संकुल में Ni की संकृत अवस्था क्या है, sp3। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल की आकृति चतुष्फलकी है, अर्थात टेट्राहेड्रल है, 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में बंद कोण का मान कितना, 90 डिग्री, मतलब बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। और जो 5वां पॉइंट है उसमें क्या लिखोगे, तो उसमें देखते हैं। देखो आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये अयुग्मित है। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास में कितने हैं, 2। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिस कॉम्प्लेक्स के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय, अर्थात पैरामैग्नेटिक। वो चुंबकीय गुण शो करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ऐसे संकुल क्या होते हैं, रंगीन, कलरफुल। तो क्या लिखोगे, इस संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये जो 5वां पॉइंट लिखोगे आप लोग, वो क्या लिखोगे, इस संकुल में इस संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए यह संकुल अनुचुंबकीय व रंगीन होगा। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं 5वें पॉइंट को। 5वें पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह संकुल अनुचुंबकीय व रंगीन होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होगा। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों का ये एग्जांपल भी क्लियर होता है, NiCl का होल 4-2। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। लिखने का तरीका चाहे आप लोगों की फेयर कॉपी हो, चाहे वो एग्जाम की कॉपी हो, जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में लिखना, गिच मिच बिल्कुल भी मत करना आप लोग। बिल्कुल ऊपर से चलोगे, जैसे ही आप लोगों का संकरण शुरू हो जाए यहां पर, फिर आप लोग इस स्टेप को लिखोगे, फिर आप लोग उसके नीचे आकृति लिखोगे, फिर वो सारी चीजें लिखना जो उस संकरण में आप लोगों ने निकाली है, उस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों ने निकाली है। एक बार फिर से बता देता हूं, वो 5 पॉइंट कौन से लिखोगे। पहला ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में लिखना है, दूसरा पॉइंट संकरण के बारे में लिखना है, तीसरा पॉइंट आकृति के बारे में लिखना है, चौथा पॉइंट बंद कोण के बारे में लिखना है, 5वें पॉइंट में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगीन है, रंगीन है, ये लिखनी है आप लोगों को। बात समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों को ये दूसरा एग्जांपल भी क्लियर होता है। चलो ठीक है, अब मैं तीसरे एग्जांपल को लेता हूं।
आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही निकाला है गलत निकाला है, ठीक है ना। अब मैं तीसरे एग्जांपल को लेता हूं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप अपना मिलान कर लेना। फिर चौथे एग्जांपल को लेकर ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में तीनों एग्जांपलों को मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पहला एग्जाम्पल क्लियर करवा दिया, और आज के इस दूसरे नंबर के लेक्चर में ये तीनों एग्जाम्पल अभी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो देख लो बोर्ड की तरफ, अभी करवाता हूं इनको भी क्लियर। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है आप लोगों का FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 माइनस के 3, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोगों को संकरण मतलब हाइब्रिडेशन निकालना है। तो तरीका वही होगा, कॉम्प्लेक्स हम लोगों के सामने सबसे पहले अपनी ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखो Fe कौन होता है आप लोगों का, आयरन होता है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। 26 होता है, इसका मतलब है 3D सीरीज के एलिमेंट है। और आप लोगों को पता है Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, और आप लोगों को पता है कि 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हुआ और उससे अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। यह बात आप विशेषकर ध्यान में रखना। जब भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों के सामने हो और आप लोगों को संकरण निकालना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक का यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का, यहाँ पर Fe है, और Fe से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक का हमने कैसे यूज किया है कि भाई Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है, और 26 होता है तो कॉमन सी बात है 3D सीरीज का एलिमेंट है। Cn के बारे में हम जानते हैं कि Cn एक प्रबल लिगेंड होता है, और प्रबल लिगेंड जुड़ा होने पर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। 3D सीरीज के किसी भी एलिमेंट से अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। चलो ठीक है, आप सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले वही हम लोग क्या करेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, वही Ar18, यहां पर लिख दो Ar18, यहां पर लिख दो आप लोग 3D6, और यहां पर लिख दो 4s2, और यहां पर लिख दो 4p0। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों को पता है Fe की हम लोगों को क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो मैं निकाल के एक बार फिर से बता देता हूं। देखो आप लोगों को पता है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको x मान लो। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। लिगेंड आप लोगों के पास में कितनी है, 6, ठीक है ना। Cn पर कितना चार्ज होता है, -1। भाई Cn माइनस ही तो होता है, Cn आप लोगों को माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख दो -1। कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो, x -6 बराबर -3। ये माइनस को उधर जाकर किसको हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर -3 और +6। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की कितनी निकलेगी, +3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों की कितनी निकली है, +3। तो मैं लिख देता हूं Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकाली हम लोगों ने, +3। तो देख लो आप लोग, +3 का मतलब ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के बाहर निकल गए। तो यहाँ पे लिख दो Fe+3, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक वो 26 होता है। 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल जाएंगे, s के निकल जाएंगे, ठीक है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकल जाएगा, d का। तो ये तो हो गए आप लोगों का 3d5, ये हो गया आप लोगों का 4s0, ये हो गया आप लोगों का 4p0। बात समझ में आ गई ना। अरे भाई +3 का मतलब यही तो होता है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो 2 तो मैंने किसके निकाल दिए, s के निकाल दिए, और 1 मैंने किसका निकाल दिया, d का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। चलो ठीक है, अब इसका संकरण निकालना है। संकरण आप लोगों को पता है ऑर्बिटल भाग लेती हैं, तो सबकी ऑर्बिटल लिख देते हैं। d की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती हैं। s की कितनी ऑर्बिटल होती है, 1 ऑर्बिटल होती है। और p की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 होती हैं। चलो मैं शो कर देता हूं। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए Fe परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, 3d को लिख देता हूं। कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। ये लो कितनी हो गई, उसकी 5 ऑर्बिटल हो गई, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, आप लोगों के 4s को लिख दिया, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, आप लोगों के 4p को लिख दिया। तो देखो ये तो हो गई आप लोगों की 3d,
ये हो गई आप लोगों की 4s और ये हो गई आप लोगों की 4p। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 और ये होगा 6। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के? 2 और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है। चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका लिखेंगे? Fe+3 का। तो यहाँ पे लिख दो Fe+3 आयन का, Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख दो वो आप लोगों के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों के 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? डी के 1 2 3 4 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों के 5। 3d लिख दो यहाँ पर। ये आप लोगों की कौन सी हो गई? 4s हो गई और ये आप लोगों की कौन सी हो गई? 4p हो गई। अब देखो आप लोगों को पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों के 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आप लोगों का ये आयरन है और इस आयरन से Cn प्रबल लिगेंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड Cn माइनस के प्रभाव में, Cn माइनस के प्रभाव में, प्रभाव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो यहां पर लिख देता हूं लिगेंड के इफेक्ट में। ये हो गई आप लोगों की डी, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। ये हो गई आप लोगों की एस, एस की कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। और ये हो गई आप लोगों की पी, पी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली है कि आयरन आप लोगों का 3d सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है ना? उससे Cn प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। और पेयरिंग बॉन्ड का मतलब मैंने क्या बात बताया कि जो आपने आयन के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ना, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो और फिर जब लिगेंड के इफेक्ट में जो आप लोग इलेक्ट्रॉनों को डालोगे तो उनको पेयर के रूप में डालोगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं मैं? तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए। अब आप लोगों को पता है 5 इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने बनेंगे? 2 तो जोड़े बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता अकेला इलेक्ट्रॉन का कोई जोड़ा नहीं होता, ठीक है ना? तो देखो 2 तो आप लोगों के जोड़े बन गए, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े बन गए और एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये ऐसा हो गया, अकेला हो गया, ठीक है ना? तो देखो 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉनों को लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम संकरण को शो करेंगे तो जितनी आपके लिगेंड होंगे ना उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। लिगेंड आपके पास में कितनी है? 6। तो कक्षक भी आप लोगों की कितनी भाग लेंगी? 6। ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बंध बनता है या जब संकरण निकालते हो आप लोग, तो जितने आप लोगों के मेटल से लिगेंड जुड़े होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। लिगेंड आप लोगों के पास में कितनी है? 6। तो 6 कक्षक आप लोगों की खाली भाग लेंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो आप लोगों को पता मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली लेती है। तो ये ऑर्बिटल आप लोगों की भाग नहीं लेगी क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी भाग नहीं लेगी क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं लेगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन है तो सही, तो कौन सी ऑर्बिटल भाग लेगी? खाली ऑर्बिटल भाग लेंगी। कितनी भाग लेंगी? 6 भाग लेंगी, क्योंकि इस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6। तो देखो 2 तो डी की ने भाग ले लिया, 1 एस के ने भाग ले लिया और 3 पी के ने भाग ले लिया। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का जो संकरण निकलेगा वो संकरण आप लोगों का क्या निकलेगा? D2sp3, ठीक है ना? तो क्योंकि आप लोगों को पता है डी की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया? 2 ने। एस की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया? 1 ने। और पी की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया? 3 ने भाग लिया है। इसका मतलब आप लोगों का जो संकरण निकलेगा वो क्या निकलेगा? D2sp3। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? डी की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया है? 2 ने भाग लिया है। एस की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया है? 1 ने भाग लिया। पी की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया है? 3 ने भाग लिया है। तो संकरण आप लोगों का निकलेगा D2sp3। बात समझ में आ गई ना? और इन सभी खाली कक्षकों से आप लोग लिगेंडों को जोड़ दो। 1 Cn आप लोगों का, ये यहां पर हो गया आप लोगों का 2 Cn, यहां पर हो गया आप लोगों का 3 Cn, यहां पर ये हो गया आप लोगों का 4 Cn, ये आप लोगों का 5 Cn और ये हो गए आप लोगों के 6 Cn, ठीक है ना? मतलब जो आप लोगों की खाली कक्षक है उनसे आप लोग लिगेंडों को जोड़ दो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप लोगों को पता है कि संकरण में जो कक्षक भाग लेती हैं, जो ऑर्बिटल भाग लेती हैं, उनको हम बाहर निकाल कर अलग से शो करते हैं, ठीक है ना? तो एक काम करता हूं, ये जो 6 ऑर्बिटल ने भाग लिया है ना, इनको मैं साइड में यहां पर लिख देता हूं। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो संकरण में कितनी कक्षकों ने भाग लिया है? 6 कक्षकों ने भाग लिया है। 6 को आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना? डी की कितनी ऑर्बिटल ने भाग लिया है? आप लोगों को पता है 2 ने। कौन कौन सी ऑर्बिटल? वो dx2 2,
डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और एक कौन सी आप लोगों की डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एस की 4s ने भाग लिया है, और पी की आप लोगों को पता कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। तीनों के नाम क्या होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये तो हो गई आप लोगों की पी एक्स, ये हो गई आप लोगों की पी वाई, और ये हो गई आप लोगों की पी जेड, ठीक है ना। सभी लिगेंडों को जोड़ दो, तो लिगेंड कितने हमारे पास में 6, एक यहां पर ये 2, ये आप लोगों का 3, ये लिगेंड हो गया आप लोगों का 4, ये लिगेंड हो गया आप लोगों का 5, और ये लिगेंड हो गया आप लोगों का 6, ठीक है ना। मेटल की कितनी ऑर्बिटल भाग ले रही है, 6 ऑर्बिटल भाग ले रही है, और 6 ऑर्बिटल आप लोगों को खाली होंगी, तो उन सभी से आप लोग किनको जोड़ दो, लिगेंडों को जोड़ दो। और संकरण जो हम लोगों का निकला वो क्या निकला है, D2sp3, मतलब डी की 2 ऑर्बिटल, एस की 1 ऑर्बिटल, और पी की कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है आप लोगों की। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को पता है संकरण हमने शो कर दिया, संकरण के जस्ट नीचे हम लोगों को क्या लिखनी है, आकृति लिखनी है कि इस कॉम्प्लेक्स की क्या शेप होगी। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए आकृति, ठीक है ना। संकरण के जस्ट नीचे मैंने क्या लिख दी, आकृति लिख दी। अब आप लोगों को पता है कि जब मेटल से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसी होती है, बोर्ड की तरफ देखिए, देखो आकृति इस तरीका से होती है, अष्टफलकीय, ठीक है ना। यहां पर किसको लिख दो, निकिल को लिख दो, क्योंकि आप सॉरी यहां पर किसको लिख दो, आप आयरन को लिख दो, क्योंकि मेटल आप लोगों की कौन है, आयरन, ठीक है ना। ये आप लोगों को ना आयरन लिख दिया, और यहां पर उससे कितने लिगेंडों को जोड़ दो, 6 लिगेंडों को जोड़ दो। यहां पर लिख दिया 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, और ये 6 लिगेंड, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है आप लोगों का, कॉम्प्लेक्स पर है आप लोगों का -3, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स पर आप लोगों को कौन सा चार्ज है, -3। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि सेंट्रल पे तो आप लोगों ने किसको लिख दिया, मेटल को लिख दिया। मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मेटल हम लोगों की कौन सी है, ये आयरन है, और आयरन से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, Cn लिगेंड जुड़ा हुआ है, साइनाइड लिगेंड जुड़ा हुआ है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो देखो संकरण से हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें लिख दी। उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने आकृति लिख दी। अब इसके जस्ट नीचे वो 5 पॉइंट लिख दो। तो चलो 5 पॉइंटों पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप लोग, आकृति की जाए इस संकुल में, कि संकुल में आप लोगों ने क्या क्या चीज निकाली है इस संकुल में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। तो पहले पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, पहले पॉइंट में आप लोग किसके बारे में लिखोगे, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। दूसरे पॉइंट में आप लोग किसके बारे में लिखोगे, संकरण के बारे में। तीसरे पॉइंट में आप लोग किसके बारे में लिखोगे, आकृति के बारे में। चौथे पॉइंट में आप लोग किसके बारे में लिखोगे, बंद कोण के बारे में। और 5वें पॉइंट में आप लोगों को प्रकृति बतानी है कि प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा या रंगीन होगा या रंगहीन होगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, डिस्कशन करते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में Fe की संकृत अवस्था D2sp3 है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल की आकृति अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल है। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में बंध कोण का मान 90 डिग्री है, मतलब बॉन्ड एंगल का मान 90 डिग्री है। और जो 5वां पॉइंट है उसमें क्या लिखोगे, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पेयर्ड है, मतलब युग्मित है, ये भी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित है, और अकेला इलेक्ट्रॉन है। और अकेले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित अनपेयर्ड। और आप लोगों को पता है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक। और वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, रंगीन अर्थात कलरफुल होता है। तो क्या लिखोगे 5वें पॉइंट में कि इस संकुल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए यह संकुल अनुचुंबकीय व रंगीन होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये एग्जांपल भी क्लियर होता है। एक बार मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं, लिखने का तरीका सीखो आप लोग, ठीक है ना। लिखने का तरीका आप लोगों की जो एग्जाम में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि चाहे वो एग्जाम की कॉपी हो, चाहे आप लोग फियर कॉपी में इन चीजों को उतार रहे हो, तरीका वही होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में। संकरण से हो गया यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे आप लोग इस स्टेप को लिखोगे, फिर उसके जस्ट नीचे आकृति लिखोगे, फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखोगे, इस संकुल में, फिर वो 5 पॉइंट लिखना, जिससे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि हाँ स्टूडेंट्स को लिखने का तरीका आता है। बात समझ में आ गई ना। ऐसे नहीं कि सब कुछ एक ही पेज में गिच मिच कर दिया, उसी में आप लोगों ने संकरण शो कर दिया, उसी में आकृति बना दी और उसी में वो सारे पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। लिखने का एक तरीका होता है, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को लिखना है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर होता है। पहला आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया
दूसरा एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया, और ये तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये एग्जांपल है आप लोगों का, ये भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने सही निकाला है या गलत निकाला है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके चौथे एग्जांपल को लेकर इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। तो देखो चौथा एग्जांपल आप लोगों को कौन सा है। चौथे नंबर का आप लोगों का जो एग्जाम्पल है, चौथे नंबर का जो आप लोगों का एग्जाम्पल है वो है आप लोगों का FeH2O का होल 6, FeH2 को होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना, FeH2 को होल 6 प्लस के 3, ठीक है। फिर वही ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों को क्या निकालना है, संकरण निकालना है, ठीक है। तो फिर वही ट्रिक को यूज करते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, वही Fe आयरन होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, इसका मतलब 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। और आप लोगों को पता है H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में 3D का कोई मेटल प्रेजेंट है, और उससे अगर दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। चलो ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखते चलो आप लोग, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था वो सारी चीजें आप लोगों के लिए समझा दी, अब देखते चलो आप लोग। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, Fe परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन विन्यास AR18, AR18 यहां पर लिख दो आप लोग 3D6 4s2 4p0, और यहाँ पर 4d ऑर्बिटल भी भाग लेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4d0। एक बार फिर से सुन लेना, इस संकरण में आगे जाके आप लोगों की 4d ऑर्बिटल भाग लेगी, तो मैंने यहाँ पर 4d को भी शो कर दिया। इससे पहले कौन कौन सी भाग ले रही थी, 3d भाग ले रही थी, 4s भाग ले रही थी, और 4p भाग ले रही थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप लोगों की 4d कक्षक भी भाग लेगी। कैसे भाग लेगी वो आप लोगों को आगे जाकर अभी पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों के लिए बता दिया। तो देखो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है आप लोगों की, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 है, तो लिख दो आप लोग प्लस के 3 का मतलब वही आप लोग 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल जाएंगे, S के निकल जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकल जाएगा, D का निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 3d5 4s0 4p0, और यहां पर भी लिख दो आप लोग 4d0। बात समझ में आ गई ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल गए, S के निकल गए, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकल गया, D का निकल गया। अब हम लोगों को संकरण निकालना है। अब आप लोगों को पता है कि संकरण में ऑर्बिटल भाग लेती हैं, तो सबकी ऑर्बिटल शो कर देते हैं। D की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 होती है। S की कितनी होती है, 1 होती है। P की कितनी होती है, 3 होती है, और फिर वो D की आप लोगों की 5 ऑर्बिटल होती है। मैं शो कर देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए Fe परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, Fe परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चलो ठीक है, मैं शो कर देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3D को लिख देता हूं। ये लो आप लोगों के लिए मैंने किसको लिख दी, 3D को लिख दी। ये हो गई आप लोगों की 3D। यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 4s, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए ये 4p, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के यहाँ पर 4d। ये हो गई आप लोगों की 4d। तो देखो ये हो गई आप लोगों की 3D, 1 2 3 4 5, S की 1 हो गई, P की 3 हो गई, फिर वो D की वही 5 हो गई। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, 2, ये भर दिए। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखो 1 2 3 4 5, और ये हो गए आप लोगों के 6, ठीक है ना। इसका लिख दिया आयरन का। अब आप लोगों को पता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3, तो उसके इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिख देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं Fe+3 का Fe+3 आयन, क्योंकि ये आयन है, चार्ज है इस पर। Fe+3 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लो ये हो गए आप लोगों के वही, ये हो गई आप लोगों की 3D, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों की 4s, ये हो गई आप लोगों की 4p, और ये हो गई आप लोगों की 4d, ठीक है ना, 4d। ये लो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। देखो आप लोगों को पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एस में 0 इलेक्ट्रॉन है,
पी में 0 इलेक्ट्रॉन है और 4d में भी आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। चलो ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर Fe जो आप लोगों की मेटल है इससे H2O दुर्बल लिगैंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा। तो चलो उसको भी लिख देता हूं। तो यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड H2O के प्रभाव में, H2O के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा क्योंकि आप लोगों को पता H2 एक दुर्बल लिगैंड है। तो लिख दो आप लोग यहाँ पर वही 5 ऑर्बिटल लिख दो। ये हो गई आप लोगों की 3D 1 2 3 4 5, विन्यास जैसे का जैसा ही रहेगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5। आप लोग यहाँ पर किसको लिख दो? 4s को लिख दो। यहाँ पर आप लोग किसको लिख दो? 4p को लिख दो। और यहाँ पर आप लोग किसको लिख दो? 4d को लिख दो। ये d की आप लोगों की 5 ऑर्बिटल हो गई, ये हो गई आप लोगों की 4d। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो आयरन आप लोगों का 3D सीरीज का एलिमेंट है और H2 उससे दुर्बल लिगैंड जुड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, विन्यास आप लोगों का जैसे का जैसा ही रहेगा। तो देखो विन्यास मैंने जैसे का जैसा ही कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि जब मेटल और लिगैंड के बीच में उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगैंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी, और मेटल की कौन सी भाग लेगी? खाली। इसका मतलब ये जो 3D ऑर्बिटल है ये संकरण में भाग नहीं लेगी क्योंकि सबके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना? अरे भाई ये जो मैंने ऑर्बिटल लिखी है ये आयरन की ऑर्बिटल ही तो है, आयरन मेटल है तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेगी? खाली लेगी, जबकि ये तो भरी है, इनके पास में तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो ये ऑर्बिटल आप लोगों की खाली भाग लेंगी। कितनी भाग लेंगी? मेटल से जितने लिगैंड जुड़े होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी। मेटल से कितने लिगैंड जुड़े हैं? 6 लिगैंड जुड़े हैं, तो 6 ऑर्बिटल आप लोगों की खाली मतलब वैकेंट आप लोगों की भाग लेंगे। तो मैं लिख देता हूं। देखो एक तो आप लोगों की S भाग लेगी, 3 आप लोगों की P भाग लेंगी। तो देखो 3 और 1 कितने हो गए? 4। ऑर्बिटल कितनी भाग लेंगी? 6, क्योंकि लिगैंड आप लोगों के पास में कितने हैं? 6। तो कॉमन सी बात है 2d की भाग लेंगी। तो संकरण हो गया आप लोगों का, क्या हो गया? sp3d2। संकरण हो गया आप लोगों का sp3d2। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। ठीक है ना? संकरण क्या हो गया आप लोगों का? sp3d2। एक तो s ने भाग लिया है, 3 p ने भाग लिया है और 2 d ने भाग लिया है। d ऑर्बिटल यहां पर आप लोगों की भाग लेगी, 3D ऑर्बिटल आप लोगों की यहां पर भाग नहीं लेगी। बात समझ में आ गई ना? जो आप लोगों का Fe2O6+3 जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, इसमें आप लोगों की 3D ऑर्बिटल भाग नहीं लेगी क्योंकि सबके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कौन सी ऑर्बिटल भाग लेगी? आपकी 4D ऑर्बिटल भाग लेगी। बात समझ में आ गई? और संकरण क्या निकलेगा? sp3d2। चलो ठीक है, सबसे लिगैंडों को जोड़ दो। तो देखो लिगैंडों को जोड़ देता हूं। ये H2O, यहां पर H2 को जोड़ दो, सभी लिगैंडों को जोड़ दो। यहां पर H2 को जोड़ दो, यहां पर वही आप लोगों का H2 को जोड़ दो। ये लो H2 को जोड़ दिया और यहां पर भी मैंने किसको जोड़ दिया? H2 को जोड़ दिया। ठीक है ना? 6 लिगैंड जोड़ दिए। अब आप लोगों को पता है कि जो संकरण शो होने के बाद उसकी सभी ऑर्बिटल को बाहर निकाल के भी हम लोगों को शो करना होता है। तो 6 ऑर्बिटलों को बाहर निकाल देता हूं। ये लो यहां पर शो कर देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पर शो कर देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। चलो ठीक है, ये आप लोगों की कौन सी हो गई? 4s हो गई। ये आप लोगों की कौन सी हो गई? px हो गई। ये py हो गई और ये कौन हो गई? pz हो गई। ये dxy हो गई और ये dyz हो गई। ठीक है ना? ये d की ऑर्बिटल हो गई। और संकरण जो आप लोगों का निकलेगा वो निकलेगा आप लोगों का यहां पर कौन सा संकरण निकलेगा आप लोगों का? sp3d2। संकरण कौन सा निकलेगा आप लोगों का? sp3d2। ठीक है ना? सब लिगैंडों को जोड़ दो। 1 2, यहां पर आप लोगों का 3, यहां पर आप लोगों का 4, ये हो गए आप लोगों का 5 और ये हो गए आप लोगों का 6। बात समझ में आ गई ना? अर्थात मेटल की जो खाली कक्षक है उन सभी से हमने 6 लिगैंडों को जोड़ दिया। ठीक है ना? तो संकरण हो गया हम लोगों का sp3d2। अब आप लोगों को पता है संकरण के जस्ट नीचे हम लोगों को क्या बनानी होती है? आकृति बनानी होती है। तो देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पर साइड में छोटी सी आकृति बना देता हूँ। आप लोग खूब कॉपी में बड़ी अच्छी बनाना। ठीक है ना? यहाँ पर आप लोगों की मेटल कौन सी है? आयरन है आप लोगों की मेटल। ठीक है ना? कितने आप लोगों के H2O लिगैंड जुड़े हैं? 6 जुड़े, तो 6 जोड़ दो। 1 2 3 4 5 और ये हो गए आप लोगों के 6। और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है आप लोगों का? कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर +3 चार्ज है, तो यहाँ पर लिख दो +3। ये हो गई आप लोगों की आकृति। ठीक है ना? तो देखो संकरण शो कर दिया, आकृति शो कर दी। अब आकृति के नीचे वो सारी चीजें लिख दो। क्या लिखोगे? इस संकुल में, इस संकुल में, इस संकुल में वो सारी चीजें लिख दो। 1 2 3
4 और 5, पांचों पॉइंटों को लिख दो। पहले पॉइंट में वही आप लोगों को किसके बारे में लिखना है, मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। दूसरे पॉइंट में आप लोगों को संकरण के बारे में लिखना है। तीसरे पॉइंट में आप लोगों को आकृति के बारे में लिखना है। चौथे पॉइंट में आपको बंद कोण के बारे में लिखना है। और पांचवें पॉइंट में आप लोगों को किसके बारे में लिखना है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है या रंगीन या रंगहीन है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। क्या लिखोगे, इस संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, इस संकुल में Fe की संकृत अवस्था क्या है, sp3d2। Fe की संकृत अवस्था क्या है, sp3d2, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, आप लोग जानते हो कि जिनका संकरण sp3d2 हो या d2sp3 हो, उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो क्या लिखोगे, इस संकुल की आकृति अष्टफलकीय है मतलब ऑक्टाहेड्रल है। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे, क्या आप लोग जानते हो कि जिनकी आकृति अष्टफलकीय होती है उनका बंद कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये लिखोगे अगले पॉइंट में कि इस संकुल के अंदर, ध्यान से समझना, जो आप लोगों के चौथा पॉइंट है उसमें क्या लिखोगे आप लोग कि इस संकुल में बंद कोण 90 डिग्री है, इस संकुल में बंद कोण 90 डिग्री है। और पांचवें पॉइंट में क्या लिखोगे कि इस संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को पता है इस कॉम्प्लेक्स में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज्यादा अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय के गुण उतने ही ज्यादा होते हैं। तो क्या लिखोगे, इस संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह संकुल अनुचुंबकीय है। ध्यान से समझना, इस संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह संकुल अनुचुंबकीय व रंगीन होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होगा, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है इसकी। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को 5वां पॉइंट क्लियर होता है, और 5वें पॉइंट क्लियर होने के साथ ही आप लोगों का ये चौथे नंबर का एग्जाम्पल भी क्लियर होता है। बात समझ में आ गई ना। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बेसिक बता दिया और संकरण निकालना बता दिया। आप लोगों के सिलेबस में 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे, 4 कॉम्प्लेक्सों में मैं संकरण निकालना बता दिया, आकृति निकालना बता दिया, उनके बारे में क्या लिखना वो सारी चीजें लिखना बता दिए, ठीक है ना। एग्जाम की कॉपी हो, फेयर कॉपी, जिस तरीका से मैंने आप लोगों के लिए समझाया पढ़ाया उसी तरीका से आप लोगों को लिखना है। सामने वाले को कोई भी चांस मत दो जिससे कि वो आप लोगों का नंबर काटे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, सारी चीजें बड़ी आसान होती है, ठीक है ना। आने वाले लेक्चर में जितने भी टॉपिक आएंगे इतनी अच्छी तरीका से उनको एक्सप्लेन करके चलूंगा कि हर टॉपिक को आप एक बार जैसे मेरी क्लास देखी, क्लास देखते ही वो लेक्चर आप लोगों का हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहो। जिन स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।